नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बिल्कुल सटीक और विश्लेषण करके आपको अध्यापक लेवल 2 है हमारी साइंस मैथ की, उसकी कट ऑफ मैं बताऊंगा आपको। तो इस कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको कुछ रीजन बताऊंगा। उस रीजन के आधार पर ही मैं आपको कट ऑफ डिसाइड करूंगा, उससे पहले डिसाइड नहीं करूंगा। अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और अब आगे आप वीडियो देखें। देखो दोस्तों, देखो हमारा साइंस मैथ का जो है हमारा पेपर है ना, जो हमारा साइंस मैथ का जो पेपर है कोई भी सब्जेक्ट से तुलना नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना। आप कहो कि सर ऐसे ऐसे करेंगे, फर्स्ट लेवल से करेंगे, हिंदी से करेंगे, किसी से भी तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें वो अलग मैटर है, साइंस मैथ का अलग मैटर है। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले देखो साइंस मैथ में सबसे पहले क्या है कि जीके है। जीके वाला पार्ट पहले नहीं था, अब जीके वाला पार्ट नया जुड़ा था। साइंस मैथ के स्टूडेंट थे उसने पहली बार जीके पढ़ी थी अब की बार। सबसे पहला रीजन तो ये है कि उसने पहली बार जीके पढ़ी। आप सभी को ये भी पता होगा कि साइंस मैथ वालों की जीके थोड़ी सी वीक होती है, तो वीक होने के कारण वो उस पहली बार पढ़े और वीक है, तो ये जीके वाला कारण है सबसे बड़ी बात। दूसरी, अब इसमें देखो मतलब कि ये हमारे दोनों शामिल है इसमें, साइंस वाले भी शामिल है और मैथ वाले शामिल है। कौन कौन से हैं? साइंस वाले भी हैं और मैथ वाले भी हैं। ठीक है भाई, अब देखो जो साइंस वाले हैं मतलब कि बायो वाले भी शामिल है और मैथ वाले भी। अब देखो हमारे जब 30 क्वेश्चन किसके आए थे? मैथ के। 30 क्वेश्चन किसके थे? मैथ के। अब देखो मैथ में 4 क्वेश्चन तो ऐसे थे, मतलब हो तो रहे थे लेकिन वो टाइम ले रहे थे। एक क्वेश्चन 5 मिनट ले रहा था, 10 मिनट भी ले रहा था। मतलब कि आप मान के चलो कि आप इसमें से 26 क्वेश्चन ही राइट, जो अच्छी तैयारी होगी ना जिसकी, वो 26 क्वेश्चन ही कर सकता है मैथ में। और वो कौन कर सकता है? जिसके पास मैथ है वो कर सकता है इसको, ना कि बाई वाला। बाई वाला तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। कितना जो मैथ वाला है वो कर सकता है 26 क्वेश्चन 30 में से। देखो पहले प्रश्न 4 क्वेश्चन को तो ये अंतर ये आ गया। ठीक है, बाई वाला आप देखो यहाँ पर मान के चलो आप है ना, वो है ना लगभग मतलब कि 12 से और 18% के बीच में ही सही कर पा रहा है बाई वाला। आप किसी से पूछ के देख लेना, आपके सामने संपर्क में जो भी बाई वाला होगा उसमें देख लेना भाई आपके मैथ में कितने क्वेश्चन सही है, पूछ के देख लेना उससे कि कितने सही हो रहे हैं। तो आप देखो जिसकी तैयारी अच्छी है वो तो 25-26 क्वेश्चन कर रहा है, और जो इसकी बायो में जिसकी अच्छी तैयारी है वो भी कर रहा है कितने 12 से 18 क्वेश्चन सही कर रहा है। अब देखो साइंस मैथ मतलब बायो वाले कैंडिडेट ज्यादा है और मैथ वाले कम है। जैसे 1,90,000 है तो इसमें मान के चलो कि बायो वाले स्टूडेंट ज्यादा हैं। मतलब कि आपकी लेके चलो कि जैसे कि 1,00,000 बायो के हैं तो 90,000 किसके होंगे? मैथ के। मैथ के तो और भी कम है, बायो के ही है ज्यादा। ठीक है, आप मान के चलो कि 80,000 ही है ना समझो मैथ के, और बच गए जो बायो वालों के हो गए। अब ये हो गए, सबसे बड़ा कारण ये हो गया। अब देखो कि अब दूसरा कारण ये है कि देखो हमारी क्या है, एक तो आई है वो आपकी जो टीचिंग मेथड वाला पार्ट है ना, जो टीचिंग मेथड वाला पार्ट है ना 10 क्वेश्चन, वो 10 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो किसी के नहीं पढ़े हुए, और एक 5 क्वेश्चन आए हैं हमारे कंप्यूटर के, वो भी किसी के नहीं पढ़े। कंप्यूटर के तो किसी के नहीं आए, एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है किसी को भी। कोई तुक्का मार रहा है, किसी का एक सही होगा किसी का 2 हो रहा है, वो तुक्के मारने से हुआ है ना कि खुद की पढ़ाई में तो कुछ आया नहीं, उसमें कंप्यूटर में पूछा ही नहीं जो हमने पढ़ा था। तो ये तो 5 क्वेश्चन थे, और 10 नंबर की जो टीचिंग मेथड है ये भी आउट ऑफ सिलेबस समझो। 15 क्वेश्चन तो आपके आउट ऑफ सिलेबस हो रहे हैं, मतलब कि 150 में से आपके 135 क्वेश्चन ही हैं जो आप कर सकते हो 135 क्वेश्चनों में। अब 135 में आप देखो इसमें जीके भी है हमारी, मतलब जीके का पार्ट वो भी अच्छा आया था। आप किसी से भी पूछ लेना, एनालिसिस कर लेना कि पूछ लेना भाई सबसे टफ पेपर किसका था, तो आपको सभी बताएंगे सबसे टफ पेपर था किसका था, साइंस मैथ का था। किसी से पूछ लेना। देखो अगर वीडियो आप स्किप करके देखोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप सीधे डायरेक्ट कट ऑफ देखोगे कुछ नहीं। अब मैं सटीक विश्लेषण करके आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, फिर सटीक विश्लेषण करके कट ऑफ बताऊंगा। आप खुद कहोगे हाँ सर आपने बिल्कुल सटीक विश्लेषण करके ही कट ऑफ बताई थी, ऐसे नहीं बताई, जो बताई है बिल्कुल सही बता रहे हो। ठीक है, अब देखो बायो वाले क्वेश्चन कितने कर रहे हैं? 12 से 18 कर रहे हैं। यहाँ पर मैथ वाले कितने कर रहे हैं? 25 क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखो, अब मान के चलो अब बायो वाले मैथ वाले वैसे ज्यादा कम फार्म है इसके, मैथ के ज्यादा हैं, तो इसका मतलब ये हो गए कि कुल मिला के कि किसी के जीके कमजोर है 5 नंबर, तो 135 ही बचे। सबसे पहले आप देखो, आप जो रीट हमारी जो रद्द हुई थी उसमें आप हर गांव में ना कम से कम 130 प्लस है ना, 130 प्लस एक कैंडिडेट तो बिल्कुल मिलता ही मिलता था। नहीं तो किसी में तो 5 ही मिल जाते थे, किसी में तो 7 ही मिल जाते थे, किसी में 2 भी मिल जाते थे, मतलब 130 प्लस मिल जाते थे। क्योंकि उसमें जीके नहीं था।
नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और ये हमारा जैसे इसमें कंप्यूटर भी जोड़ दिया अलग अलग, मतलब 4-5 पार्ट हो गए, तो वो नहीं थे। उसमें क्या थी, 2 लैंग्वेज पढ़नी पड़ती थी और 2 से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता और साइको पढ़नी पड़ती थी। लेकिन इसमें मिक्सअप हो गया 5 से सब्जेक्ट का। तो इसका मतलब ये है कि अब देखो, अब आप पूछ के देखो 100 प्लस कितने हैं आपके, जिसकी 100 प्लस आ रहे गाँव में, किसी में तो मिलेंगे नहीं। कोई इक्के दुक्के हैं जिसमें 1-2 गाँव जो मिल जाएंगे आपके 100 प्लस, लेकिन 100 प्लस मिलेंगे नहीं। तो आप कैसे कह सकते हो कि 2 गुना की कट ऑफ 95 प्लस जाएगी, 100 प्लस जाएगी? इसने इतने बंदे है ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कितनी जाएगी? ठीक है, अब ये हो गया कि मतलब कि 135 क्वेश्चन है। अब 135 में से आप देखो बायो का जैसे मान के चलो कि आप देखो 12 से 18, मतलब यहां से मतलब कि 10 क्वेश्चन तो मैथ के सीधे यहां कम हो गए, और वैसे इसमें 5 कम हो गए। तो 10 क्वेश्चन आप यहां पर से कम करो तो कितने हो गए, 125 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और जीके वाले पार्ट में देख लो, जीके वाले में पार्ट में जैसे कि इसमें आप जीके वाला पार्ट था और वो उसका, तो इसमें कितना मतलब 50 नंबर का था वो और 80 नंबर का वो। तो आप मान के चलो 80 में से आप जीके वाले पार्ट में जो 80 नंबर का था ना, उसमें भी आप जीके मतलब क्योंकि साइंस वाला पहली बार जीके पढ़ रहा है, जी पहली बार जीके पढ़ेगा तो उसकी कमजोर होगी। अब जीके में आप जीके भी मतलब और सब्जेक्ट की सरल भी आई, जैसे मतलब फर्स्ट लेवल की जीके सरल आई थी, लेकिन हमारी जीके का पेपर था वो टफ था, तो इस हिसाब से भी है। और दूसरी बात पर्सन डिलीट भी होंगे। अब 4-5 पर्सन होंगे तो वो डिलीट भी होंगे, किसी की सही है तो भाई वो मतलब वो डिलीट होंगे, तो सभी के डिलीट होंगे, और 1-2 आंसर में चेंज भी हो सकता है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि मतलब कि साइंस मैथ में कट ऑफ जाने के रीजन बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी बात कि इसमें 2 बायो के मैथ के, मैथ इतनी टफ थी, 4 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मैथ वाले नहीं कर पा रहे, मतलब कर तो पा रहे, वो टाइम ले रहा था, 10 मिनट ले रहा। अभी इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास जो कर सकते हैं, और बायो वाले तो 12 से 18। मतलब सबसे बड़ा कारण ये। दूसरा बड़ा कारण ये है कि हमारी पहली बार जीके जुड़ी है, तो जीके जुड़ी है कि मैथ साइंस वाले की जीके क्या होती है, कमजोर होती है सर, बिल्कुल कमजोर होती है। फिर ये हो गया हमारा। फिर एक ये है कि हमारे देख आउट ऑफ सिलेबस भी है, देख 15 क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस ही है, ये भी कारण है। और सबसे बात हमारा जो सबसे टफ सब्जेक्ट माने सबसे टफ पेपर हमारा साइंस मैथ का ही था। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें देखना पड़ेगा भाई साइंस मैथ का है, सबसे टफ पेपर था। ठीक है, तो ये काफी रीजन हो गए कट ऑफ कम होने के। तो मैं जो कट ऑफ आपको बताऊंगा अब बिल्कुल सटीक विश्लेषण करके ही बताऊंगा। ठीक है, आपके देख लेना, आपके अगर आपके गांव में अगर 5 बंदे साइंस मैथ के हैं ना, तो 90 प्लस के 1 या 2 के मिलेंगे, और सभी के क्या है 90 से नीचे मिलेंगे। ये देख लेना आप। किसी के रीट में अगर आप देखो, रीट जो जैसे अब ये हुई थी पात्रता वाली, जैसे रीट पात्रता वाली में से किसी के अगर 130 आ रहे हैं ना, आपकी बार उसके 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वो भी देखो आप रीजन। तो इन सभी के रीजन की वजह से ही मैं आपको अब कट ऑफ बता रहा हूं कि कट ऑफ कम रहने का कारण ये है। ये कट ऑफ मैं बता रहा हूं आपकी 2 गुना की। ठीक है, अब देखो 2 गुना की कट ऑफ क्या है। देखो जर्नल की जा सकती है 90 से 92। ठीक है, और ओबीसी की जा सकती है 85 से 86, और ईडब्ल्यूएस की जा सकती है 83 से 85। ठीक है, और एससी की जा सकती है 76 से 78, और एसटी की जा सकती है 72 से 74। ठीक है, और जनरल में ये तो किसकी होगी, नॉन टीएसपी की। टीएसपी की बात करें तो इसकी जा सकती है 80 से 85, और इसकी जा सकती है 71 से 73, और इसकी जा सकती है 66 से 68। ठीक है भाई, मैं आपको इस सटीक विश्लेषण करके फिर बताया हूं, ऐसे नहीं बताया कि भाई ये कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, अगर आप वीडियो अब डायरेक्ट कट ऑफ देखोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि सर ने ऐसे कैसे बता दी कट ऑफ। मैंने पूरा विश्लेषण करके ही आपको ये कट ऑफ बताई है। ये 2 गुना की कट ऑफ है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि रिजल्ट आप देख लेना, रिजल्ट आपका आ जाएगा सोमवार को या मंगलवार को, कंफर्म साइंस मैथ का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फिर आप 2 गुना की लिस्ट आएगी, 2 गुना से 1 गुना में कितना फर्क आएगा फिर मैं आपको बता दूंगा। एक वीडियो फिर बना देंगे हम कि 2 गुना से 1 गुना में कितना फर्क आएगा। तो ये कट ऑफ है जिसके भी 2 गुना में 90 से 92 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, वो बिल्कुल 2 गुना की लिस्ट में होगा। ओबीसी में 85 से 86 है, ईडब्ल्यूएस में 83 से 85 है, एससी में 76 से 78 है। ठीक है, 76 से 78 है, एसटी में 72 से 74 है, और टीएसपी की बात करें जनरल में जिसके भी 80 से 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है, एससी में 71 से 73, और एसटी में 76 से 68। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सारा विश्लेषण करके बता दिया कि कट ऑफ कम रहने का कारण क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, अब अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, धन्यवाद।